हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा बिकॉज बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जो सीडीपी होता है, सीडीपी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसी के ऊपर टोटल डिपेंड ही है। टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर यानी कि वृद्धि और विकास के ऊपर ही चैप्टर ये डिपेंड है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और जब भी पढ़ने बैठिए, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप जो भी चीज़ें हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं, यानी कि ग्रोथ क्या होता है। तो देखिए, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। यानी कि ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे वेट, हाइट, साइज, शेप। ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या होता है, जैसे आपके शरीर की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, शेप, साइज, इन सबों का जो बढ़ना और घटना होता है, ये वृद्धि होती है। आप कितने लंबे हो जाते हो, कितने छोटे हो जाते हो, कितने मोटे हो जाते हो, आपके शरीर में जो बदलाव आते हैं लंबाई ऊंचाई की, यही क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये वृद्धि जो होता है जीवन पर्यंत, मतलब आपकी जो लंबाई है ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। आगे जब विकास के बारे में आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो वृद्धि होती है यानी कि जो ग्रोथ होता है, यह आपके रिलेटेड होता है वेट, हाइट, साइज और शेप से। यानी कि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई से, शेप से ये रिलेटेड होता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहते हैं। अभी आप आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, मोटाई। आया समझ में? एक बार में नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा देखिए। आप हमसे कमेंट करिए, आप हमें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। आप दोबारा देखिए, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगी। टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा। परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, मोटाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। वही मैंने बताया कि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 60-70 साल के हो जाते हैं लोग, तब तक लंबाई बढ़ती रहती है। एक एज होती है, एज के बाद लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का हाथ है, पाँव है, बढ़ता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता तक बढ़ती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। आगे देखिए। तो आप बताएंगे कि वृद्धि होता है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आगे पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। सेकंड है, वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है। थर्ड है, परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है। फोर्थ है, वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो हमें क्या सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। जैसे कि यानी कि वृद्धि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होती है, जैसे आप अपनी हाइट माप सकते हो, आप अपनी लंबाई, चौड़ाई, दर्जी यहाँ जाते हो, टेलर है यहाँ, आपको नाप के बता देता है कि हाँ इतना आपको कपड़ा लगेगा, तो वो आपकी चौड़ाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। तो ये तो, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है, तो बस केवल पर्यावरण का ही कार्य है। तो अभी आगे और देखते हैं। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है, सही बात है। जब आपकी एक एज हो जाती है, 14 साल, 17 साल, 18 साल, उसके बाद आपकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये भी सही है। वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है।
ये भी सही है कि ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? वृद्धि बस पर्यावरण का ही कार्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि वृद्धि बस पर्यावरण नहीं, हेरिडिटी का भी असर होता है। यानी कि अगर आपके माता-पिता छोटे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हाइट कम हो जाए। अगर आपके माता-पिता लंबे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ जाए। अगर आपके माता-पिता की आँखें नीली है, तो हो सकता है आपकी भी नीली हो जाए। तो ये क्या होता है? हेरिडिटी पे भी डिपेंड होता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है मैच्योरिटी। इसी में है परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। पर्यावरण परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। यानी कि मैच्योरिटी क्या होती है? जैसे आप 18 साल के हुए, तो 18 साल के जब होते हैं बच्चे या बच्चियाँ, मतलब जब एज होती है, तो अपने आप ही मैच्योरिटी आती है, परिवर्तन आता है। जैसे कि क्या होता है, बच्चों का दाढ़ी मूंछ निकलना, लड़कों का दाढ़ी मूंछ अपने आप ही निकलना, लड़कियों के शरीर में चेंजिंग होने लगते हैं, उनमें भी परिवर्तन आते हैं, शरीर में बाकी चीज़ें परिवर्तन होती हैं, लड़कों में भी परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो गया, एक एज के बाद मैच्योरिटी आ जाती है सबके अंदर। जैसे ही 6 महीने का बच्चा है, उसके पास भी हाथ पाँव है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि जाओ लेके पानी पी लो। वो पानी लेके अपन खुद से नहीं पी सकता है, जब तक आप उसे देंगे नहीं। तो जब वो बड़ा होगा तो अपने आप ही मैच्योरिटी आ जाएगी, वो खुद ही लेके पानी पी लिया करेगा, फिर आपको नहीं बोलेगा। तो इससे शरीर में भी चेंजिंग आती है, वो मैच्योर होने के बाद ही आती है। तो वो सब सारी चीज़ें क्या हो गई, मैच्योर सॉरी यानी कि परिपक्वता हो गई। आगे देखिए, आगे है डेवलपमेंट यानी कि विकास। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि वुम्ब टू टूम्ब, सुना होगा आपने। जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि जो भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, चलना, दौड़ना, खेलना, जैसे कि आप अभी बीएड करने जा रहे थे, आपको बीएड के बारे में नहीं पता था, तो आपको सीटेट की तो भनक ही नहीं होगी कि सीटेट कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, आपने कोशिश भी नहीं किया होगा। फिर आपने बीएड किया, धीरे-धीरे आपको सीटेट के बारे में पता चला, धीरे-धीरे आपको अगली भर्ती के बारे में पता चला। तो ये जो आप जीवन पर्यंत सीख रहे हो, कुछ न कुछ सीखते जा रहे हो, जब आप पढ़ाने जाओगे तो वहाँ कुछ सीखोगे, आप अडल्ट हो जाओगे वहाँ कुछ सीखोगे। तो जो बिल्कुल कब्र तक जो भी चीज़ें आप सीखते रहते हो, और इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, तो वो क्या हो गया, वही विकास हो गया। समझ में आया? जो शरीर में परिवर्तन होते हैं आपके, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वो आपका वृद्धि हो गया। और जो जीवन पर्यंत वाली है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, बीएड करने जा रहे हो, बीएड के बारे में जान रहे हो, सीटेट के बारे करने जा रहे हो पेपर देने, सीटेट के बारे में देख रहे हो कि हाँ, इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या पूछा जाता है। सीटेट पास कर लिए, अब आपने देखा कि सीटेट के बाद हमें कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलना है कि हम टीचर बन सकते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में पता लगाओगे। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, विकास के में आती हैं। आगे देखिए, विकास में व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे बच्चे चलने से पहले रेंगना सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ना चालू कर देगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा 4 दिन तक बोल ही नहीं पा रहा है, 5वें दिन अचानक से बोलना शुरू कर देगा। आप डर डर के भाग जाएँगे फिर कि अचानक से बो और बच्चा पैदा होते ही अचानक से अगर दौड़ने लगे तो भी वहाँ पूरा खाली हो जाएगा हॉस्पिटल, ये लोग दौड़ के भाग जाएँगे। तो ये एक प्रक्रिया में चलता है कि पहले बच्चा पैदा होगा, चलना सीखेगा, फिर रेंगना सीखेगा, चलना सीखेगा, धीरे-धीरे उठेगा, बैठेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। ऐसे आजीवन जो चलने वाली प्रक्रिया है, ये आता है आपका विकास में। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों शामिल है। जैसे कि विकास में होता है वृद्धि और ह्रास, यानी कि जब आप बुजुर्ग होते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, या कुछ न कुछ होता है, दाँत टूटने लगेंगे, तो ये ह्रास हो गया। और वृद्धि है, जब आप पैदा होते हैं तो आपके धीरे-धीरे दाँत निकलते हैं, आपके बाल निकलते हैं, ये सारी चीज़ें वृद्धि हो गई। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक आदि।
तो जीवन काल में शरीर में भी चेंजिंग होते हैं, मानसिक चेंजिंग भी होती है। आप कहीं जाते हैं, कुछ सीखते हैं, वो सारी चीज़ें मानसिक हो गई। भावात्मक जो इमोशनल है, वो भी चेंजिंग होते हैं। जैसे विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसे? पीसीएससी करके याद कर लीजिएगा। पीसीएससी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, ये एक-एक टॉपिक है, हम इसको बाद में कवर करेंगे। मतलब विकास बहुआयामी है, किससे रिलेटेड है? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। पीसीएस करके याद कर लीजिएगा, पीसीएससी ई एंड में जोड़ लीजिएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता और सीखना शामिल है। विकास जो है ये सतत प्रक्रिया है। याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा कि विकास सतत है या असतत है, तो आप बताएंगे कि सतत है, जिसमें वृद्धि, परिपक्वता और सीखना ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।